ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हम आए हैं गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर। बहुत ही हरियाली, यहाँ की सुंदरता इतनी अच्छी है। इस ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में इतना सुंदर यहाँ की व्यवस्था है, वंडरफुल, एक गोकुल गांव जैसा लगता है। तो दोस्तों, आज हम आपको यहाँ के रहने वाले जो बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने अपने आप को यहाँ समर्पित भाव से ज्ञान योग से अपने आप को भरने में एक गोकुल गांव में आ गए। जैसे सतयुग में वहाँ कोई सेवा नहीं होती है, ना किसी को याद करने की ज़रूरत है, लेकिन बेफिक्र बादशाह बनकर घूमते हैं। तो ऐसी नगरी जो बेफिक्र बादशाहों की नगरी है, जिसका नाम है गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर। आइए वहाँ के भाई बहनों के अनुभव लेते हैं और उनके जीवन में कैसे दिव्य गुणों का विकास हो रहा है, कैसे वो अपने घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र योगी बन रहे हैं। ऐसे स्थान पर हम आपको ले चलते हैं। ये स्थान जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 700 मीटर की दूरी में ग्लोबल रिट्रीट सेंटर है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये माउंट आबू, सीधे यहाँ से निकलेंगे तो माउंट आबू, ये भी रास्ता माउंट आबू की तरफ जाता है, लेकिन घूम के जाता है। सीधे आप इधर देखेंगे, ये सीधे अहमदाबाद हाईवे। यहाँ तो आइए हम चलते हैं एक नए स्थान पर, जिसका नाम है गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर। दोस्तों, मुख्य द्वार है जी का। अभी यह द्वार में हम प्रवेश करेंगे और देखेंगे गोकुल गांव क्या होता है। हम देखेंगे गोकुल गांव कैसा होता है। जी हाँ, यह स्थान एक ऐसा स्थान है जो बेफिक्र बादशाहों की धरनी है ये। जी हाँ, ऐसे स्थान पर रहने वाले किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, सदा ही अनासक्त स्थिति में ज्ञान योग में पलने वाले ऐसे दिव्य आत्माओं से उनके अनुभव हम लेकर आप तक पहुंचाएंगे। चलते हैं, हमारा यह प्रयास आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़रूर आप इसको शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हर घर गोकुल गांव बने। ओम शांति। दोस्तों, हम एक ऐसे दिव्य घर में पहुंचे हुए हैं जो GGRC का एक प्रकार से फाउंडर हमारे मुकेश भाई हैं। उनका यह घर है, चारों तरफ से खुला गया है, पार्किंग का भी स्थान है। तो बहुत ही सुंदर, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज हम GGRC में आए हुए हैं और आज विशेषकर यहाँ के जो बाबा के बच्चे हैं, गोकुल गांव जो इन्होंने बनाया हमारे मुकेश भाई ने, बहुत ही यूनिक, विश्व का सबसे ही कहेंगे कि बेफिक्र बादशाहों की दुनिया, बेफिक्र बादशाहों की दुनिया। जी हाँ, ऐसे बनाने का क्या इनका अभिप्राय रहा, क्या विचार चले जो ऐसी दुनिया बनाने का संकल्प आया। तो हम आपसे मुलाकात करवाते हैं हमारे मुकेश भाई जी, जिनको संकल्प आया, ये कैसे आया, हम मुकेश भाई से जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। ओम शांति। करन करावन हार तो बाबा है, उसको ही कराना होगा। संकल्प भले आया, लेकिन भेजा भी तो उसने ही होगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि दिल में एक हमारी ये इच्छा रहती थी कायम के लिए, जब से हम ज्ञान में आए, कि कोई मधुबन में जाकर के 15-20 दिन के लिए हम विशेष योग करें, तपस्या करें। लेकिन ड्रामा अनुसार न तो हमें टाइम मिलता था, और मधुबन तो वैसे भी इंटरनेशनल स्थान है। डेफिनेटली शुरू में तो लोग महीना महीना भी रहते थे, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। और साथ में ये भी विचार आया था कि हमारी सारी जो भट्टियाँ है मणिनगर सब जोन की, वो हर साल एक स्थान पर रहती थी, और वो स्थान हमें कायम के लिए ढूंढने जाना पड़ता था। तो ऐसा सोचा कि अपना ही अगर स्थान हो जाता है, बड़ा रिट्रीट सेंटर हो, तो हर साल भट्टियाँ वहीं होती रहे, कहीं कभी भी किसी के स्थान मांगने की, क्या कहने की ज़रूरत नहीं पड़े। और ये भी सोचा था कि अगर तपस्या का अच्छा स्थान हो, तो ऐसा स्थान हो कि जहाँ अंत तक हम तपस्या करें, एक बाबा की याद में लीन होकर के अंत में हम सब वहीं शरीर छोड़े। ऐसा एक अंदर से था। और दूसरा था कि भाई जैसे उम्र होती है तो बच्चों के
या तो उनकी युगलों का खाना पड़ता है, या तो अपनी धारणाएं टूटती है, या तो अंत में जब भी वृद्धावस्था होती है तो जो पहले पुरुषार्थ किया है वो हम नहीं कर सकते। कई बार परिवार में रहते हैं, अगर बच्चे सहयोग देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं देते उन लोगों के तो पुरुषार्थ हमने देखे हैं कि नहीं ठीक हो रहे। तो इसलिए सोचा था कि अगर ऐसी समय पर भी लोग इस स्थान पर आकर के तपस्या करें तो अपनी तपस्या भी बरकरार रहे और उनको बाबा के घर से भोजन भी मिलता रहे, तो उनकी धारणाएं भी अच्छी रहे। तो इस भाव से लेकर के ये संकल्प चला था और बाबा को शायद ये संकल्प पसंद आ गया, या तो बाबा ने ये संकल्प करवाया होगा। तो उस संकल्प से आगे आगे जा कर के बाबा ने ही सृष्टि की रचना करवाई और ये जीजीआर से एक गोकुल गांव बन गया। एक्चुअली ये भी एक अंदर से भाव था कि गोकुल गांव के साथ साथ हमारा एक बड़ा रिट्रीट सेंटर भी होना चाहिए कि जहां गृहस्थी भाई बहन भी रह सके और अपनी उन्नति, जैसे यहाँ भी रहते गृहस्थी भाई बहन तो उनको भी लगता है जैसे हम मधुबन में रह रहे हैं, एक तपस्या स्थली में रह रहे हैं, तो पुरुषार्थ भी नेचुरल होता है, इतना अच्छा होता है। मैं बताऊं कि अहमदाबाद में मैं रहता हूं, इससे अगर यहाँ जब भी रहता हूं तो डबल पुरुषार्थ नेचुरली हो जाता है, क्योंकि एक तो वायुमंडल का लाभ मिलता है और सुबह से शाम यही काम करना है कि बाबा का सुनो, बाबा की याद करो, बाबा की सेवा करो, तो ऑटोमेटिक सेवाओं में धारणाएं भी हो जाती है। तो एक तो ये था, और दूसरा रिट्रीट सेंटर के साथ साथ मतलब ये संकल्प हमारे दीदी का भी था कि हमारा रिट्रीट सेंटर होना
तो वो स्थूल में कर सकते हैं, लेकिन जो जीवन जीने की कला है वो एक परमात्मा के घर में ही हमने आके सीखी है। और उसके बाद से मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, उसमें तो मुझे ऐसे लगा कि असली जीवन तो यही मैं जी रही हूँ। माना राजयोग द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आया? परिवर्तन तो पूरा ही परिवर्तन है, क्योंकि हम जो लाइफ जीते थे दिल्ली से, फिर अहमदाबाद की लाइफस्टाइल अलग था, लेकिन तब भी हम सेटिस्फाइड नहीं थे लाइफ से। रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, ऐसा लगता था पता नहीं सारी मुश्किलें मेरे को ही क्यों आ रही हैं। और थोड़ा अहंकार भी था कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता। लेकिन यहाँ आने के बाद तो जो हमने जीवन जीने की कला सीखी, राजयोग सीखा, स्वयं को जाना और परिवार से जो हमको परमात्मा का प्यार मिला, वो सब लेने के बाद तो हमें एक जीवन, सत्य जीवन जो हम जी सकते हैं नई दुनिया के लिए, वो हम यहाँ पर उसकी तैयारी करते हैं। सुधा बहन, जब आप यहाँ आए तो क्या क्या आप सोच कर आए थे और क्या वो पूर्ति हो गई? उससे ज़्यादा ही हो गई। हम तो सोच कर आए थे कि एक हफ्ता यहाँ रहेंगे और बाकी दिन अहमदाबाद में रहेंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक हफ्ता रहने के बाद हमारा मन ही नहीं करे अहमदाबाद जाने का। पूरा परिवार ही हमारा ऐसा है कि कहीं पर भी बाहर निकलो, सभी के मुस्कुराते चेहरे और सबका सहयोग साथ में है। आपके बच्चे जो हैं वो सेटल हो गए? बेटी तो शी इज़ वेल सेटल एंड मैरिड एंड शी इज़ आर्किटेक्ट प्लानर फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। और बेटा को यहाँ पर हमने शॉप खोल दी है गॉडली गिफ्ट्स के, उसके साथ एक केयर टेकर रखा है, लेकिन वो बहुत खुश है, बहुत खुश है। भाई साहब, यहाँ पर आप जब आए तो उस ज़िंदगी में जो आप अहमदाबाद में रहते थे और यहाँ में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता है और आत्मिक भाव बहुत पैदा होता है यहाँ पर। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम जाएं अहमदाबाद वापस। कोई गम, कोई चिंता? बिल्कुल कोई गम नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बाबा का ज्ञान साथ में है, खुशी खुशी है हमेशा। बाबा कहते हैं ना, खुश रहो, तो हमेशा यहाँ खुशी ही निकलती है। यहाँ कोई ऐसा लगता ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है हमको। फ्री टाइम होते तो क्या करते हैं आप? फ्री टाइम होता ही नहीं है। वाह, ये आपने बहुत ज़ोरदार की कि यहाँ पर कोई कारोबार भी नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है और फ्री टाइम भी नहीं है। कोई ना कोई से अपने आप को सेवा में बिजी रखते हैं आप। हाँ, सेवा में बिजी हो जाते हैं, भंडारे में चले गए, कभी कभी घर के अंदर हम किचन में बिजी रहते हैं, प्लस योग में बिजी रहते हैं, प्लस दुकान के चले गए बच्चे के साथ। तो पूरा दिन हमारा बिजी रहता है और दोपहर को 1-2 घंटा आराम करते हैं। आपने एक शब्द कहा अभी, योग में बिजी, ये इम्पोर्टेंट है जो हमें सतयुग तक पहुंचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, योग के बिना तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे अंदर का कोई परिवर्तन होगा। योग है क्या? योग तो यही है, अपने अंदर की सारी इनर पावर्स को डेवलप करना। बाबा हमको जो सम्मान देते हैं हम उस पर वर्क करते हैं
और यहाँ पर तो ज़्यादा ही हमको चारों तरफ वही दिखता है, ईश्वरीय परिवार में सभी सम्मान में है। दोस्तों, आपने देखा छोटा परिवार सुखी परिवार है ये गोकुल गांव, लेकिन सभी सुख समृद्धि शांति आनंद और प्रेम से भरपूर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट एक ऐसे ही छोटा सा बाबा का घर और भी दूसरे घर में। ओम शांति। जी हाँ, गोकुल गांव का एक सुंदर सा हमारा एक युगल परिवार जो सुरेश भाई और संगीता बहन बम्बई महानगरी, जी हाँ, माया की नगरी छोड़कर आज गोकुल गांव में बस गए। ऐसे दिव्य आत्मा जो बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर ऐसे स्थान पर आ गई हैं जो क्या अनुभव करती हैं। यहाँ आने के बाद उनकी क्या फीलिंग हुई, घर लेने के बाद उनको क्या अनुभव हो रहा है, यह दुनिया कैसी है, कैसा उनको बाबा के साथ का अनुभव हो रहा है, वो हम उनके मुखारबिंद से जानेंगे। हमारे सुरेश भाई। ओम शांति। जनवरी 2018 में, एक्चुअली तो मैंने मार्च 17 में देखा था छोटे भाई को जब लिया। 18 जनवरी के दिन ही मैंने 2 BHK का जो विला है वो बुक किया और 19 नवंबर यानी कि 3 साल हो गए यहाँ मैं रेगुलर आता हूँ। मुंबई से आता हूँ 1 हफ्ते के लिए, मगर महीना 2 महीना चले जाता है, मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी आता हूँ महीना 15 दिन का सोच के नहीं आता हूँ। और इधर आने के बाद मूड चेंज होता है, चलो और 1 हफ्ता रहते हैं और 1 हफ्ता रहते हैं। तो यहाँ का नेचर जो है सब बहुत आनंद लगता है। मुंबई भीड़ भाड़ की, वहाँ से इधर आते हैं तो एक्चुअली सच में आजू बाजू गार्डन है कैंपस में और बीके परिवार, बहुत मज़ा आता है। और योग तो लगाना नहीं पड़ता है, जैसे योग में ही रहते हैं। बस ज्ञान से तो बाबा मिला और बाबा ने पूरा सर खजाने दे दिए हमको। बहुत बड़ी बात है, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी और क्या क्या बना दिया। तो इससे हमारा जो विल पावर बढ़ गया और हमारे अंदर जो टॉलरेंस, सब शक्तियाँ जो ऑटोमेटिक इमर्ज होने लगी, क्योंकि बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया। अलग अलग हिसाब से कुछ ना कुछ हैबिट्स थी, है ना, छोटी मोटी, जो वो तो तुरंत निकल गई। मगर बाबा ने जब से हमें ढूंढा और हमने बाबा को पहचान लिया, बहुत हमें बेनिफिट मिला। और कम पड़ रहा था तो एक स्पेशल हमें एक मधुबन का फीलिंग यहाँ पर आ रहा है, जो हम सोच रहे थे। जब भी आबू जाता था तो मैं बाबा से कहता है, बाबा मधुबन वासी लकी है, यहाँ उनको सेपरेट यहाँ रहने मिलता है, हमें भी ऐसा होता तो। और ये संकल्प भी पूरा हुआ। आज गुजरात में ये जो गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर बना, उसमें हम रहते हैं तो हमें बस यही लग रहा है मैं मधुबन में हूँ। फीलिंग मेन हुआ, मधुबन निवासी हो गए। और मधुबन वाले हमेशा आते हैं तो लगता है हम कमरे में ही हैं मधुबन के। हाँ, मधुबन का आंगन है। और आगे तो और भी बहुत सारा यहाँ पर जो बाबा प्रोग्रेस कराएगा। और यहाँ पे सब जो फैमिली आई वो भी सब एक से एक है, ये सिलेक्टेड है सब, तो मज़ा आता है एकदम। और आजू बाजू गार्डनिंग है, बाबा का कमरा जो अभी ओपनिंग होगा, डाइनिंग हॉल हो गया है, कॉन्फ्रेंस हॉल बनेगा, मम्मा का कमरा, शॉपिंग है। और हम लोग सुबह में कुछ नहीं होता है तो जैसे मुरली से नीचे होते हैं तो कुछ नहीं तो सब्जी कटिंग में हम दोनों बैठ जाते हैं सेवा। तो हाँ, तो वो भी कभी भी आए सब्जी का सेवा ओपन रहता है, तो नीचे गए आधा पौना घंटा, मूड आया सेवा मतलब कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि चलो भाई ज्ञान और सेवा भी हो गई, तो वो बड़ा एक आनंद आता है। बाकी तो यहाँ प्रोग्राम हर दिन चलते रहते हैं, तो जितनी सेवा करो उतनी कम है। तो ऐसा लगता है खुशी खुशी है, कुछ नेगेटिव सोच नहीं है और पूरा दिन बाबा के याद में और सेवा में लगा रहता है। और परिवार का याद ऐसा कुछ आता ही नहीं है, बस हम और बाबा और परिवार, सब बाबा के परिवार वाले ही। और सेवा जो किचन में बहुत अच्छी लगती है मुझे सेवा। बच्चों की याद नहीं आती? नहीं, ऐसे इतनी कुछ याद नहीं आती, बच्चे तो बहुत बड़े हैं। एक छोटी सी पोती है, उसको कभी याद आता है तो उसके साथ बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ बाबा ने एकदम निश्चित कर दिया है। कोई बेफिक्र बादशाह? हाँ, मैं बेखबर बादशाह ही रहती हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई जात का कोई परिवार में दुख नहीं, खुशी खुशी है, बस खुशी खुशी है। खाली टाइम मिलता है तो क्या करती? टाइम मिलता है तो बाबा का गीत सुनते हैं, वॉकिंग के करते करते भी बाबा के गीत सुनते रहते हैं, बाबा के कमरे में योग करने जाते हैं, खाना बनाने के टाइम में भी मुरली चालू रहती है, सब रहता है। बाप दीदी बुलाती है तो किचन में भी सेवा में जाते हैं। अभी हमने भी एक साइकिल लिया, तो मेरा वजन 100 kg है, मगर मैं साइकिलिंग करता हूँ तो इतना मज़ा आता है। ये पूरा कैंपस में, मुंबई में तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ क्या सेफ्टी है, तो साइकिलिंग करने का बहुत मज़ा आता है। 45-50 साल के बाद साइकिल चलाया
और वो चलाने के तो खरीद के लिया, तो इसका भी एक बहुत आनंद है। गार्डनिंग का बहुत मज़ा आता है मुझे, जब भी फ्री रहता हूँ पेड़ पौधों से कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, और घर काम में भी बहुत सपोर्ट करता हूँ। ऊपर कपड़ा सुखाना, ये वो, रात को भी वो कैंप फायर जो होता है ना, वो लकड़े जलाते और उसमें बैठता 1-1.5 घंटा, गीत बीत सुनते, तो लगता है हम एकदम फार्म हाउस में बैठे इधर बाबा के। सच्ची में थैंक यू बाबा, थैंक यू GGRC को, क्योंकि हमें इतना अच्छा, सच्ची में बहुत लक्की है हम लोग, ऐसी जगह पे हम लोग आ गए। सच में हम बहुत लक्की है। सेफ माना सवाल ही नहीं। बाहर क्या हो रहा है, मुंबई में थोड़ा टीवी देखता हूँ, यहाँ मेरा बहुत टीवी दिन में 2-4 मिनट देखा तो देखा, नहीं तो वहाँ मेरा टीवी 1-1, 2-2 घंटा देखता हूँ। यहाँ टीवी देखने का भी मूड, क्योंकि वो मालूम है इसमें क्या निकलने वाला है, वही सब। तो टीवी भी यहाँ आदत मेरी बहुत कम हो गई। वहाँ न्यूज़ देखता हूँ, दूसरा कुछ नहीं देखता हूँ, मगर यार न्यूज़ देखने का भी समझो याद ही नहीं आता है। रही बात फैमिली की, तो सच में इधर आके बहुत कम याद आता है। वो लोग फ़ोन करते हैं, मैं कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक चेंज है। इधर आके मैं बच्चों को फ़ोन नहीं करता हूँ, वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि पापा भूल गए क्या आप, एक है ये प्लस पॉइंट है इधर का। सच में वंडरफुल। ओम शांति। दोस्तों, हम भक्ति मार्ग में कहते आए कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। वह अनुभव, वह अनुभूति यहाँ गोकुल गांव के रहने वाले प्रत्येक बाबा के बच्चे जो यहाँ आके रह रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में कैसे एक अलौकिक जीवन जिया जाए, घर गृहस्थ में रहते हुए अपने आप को कमल फूल समान बनाया जाए, ऐसे दिव्य आत्माओं को हम इस गोकुल गांव में देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए कमरे में गोकुल गांव की। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हम आए हैं हमारी गीता दीदी जो यहाँ की हाउसवाइफ है, और हमारे भरत भाई कैसे ये अपना एक दुनिया छोड़कर दूसरा दुनिया में बस गए हैं, इस गोकुल गांव में बस गए हैं। आपको यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है, यहाँ आप GGRC में आकर कैसा आपको फील हो रहा है, इसका डिटेल आप जानकारी दें। ओम शांति। GGRC में रहना माना एक सपना था कि बाबा के घर में हम भी रह पाए। समर्पित भाई बहनों को देखते देखते ऐसा लग रहा था कि हम गृहस्थ क्यों हुए, हम भी बाबा के घर में रहना चाहते हैं। तो जैसे बाबा ने सुन लिया और हमारे लिए ही जैसे ये GGRC बना हो, ऐसा हमको महसूस हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे घर में रहते हैं गृहस्थ की तरह, पर फिर भी हम 24 घंटे जैसे बाबा की सेवा में भी रह सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यहीं पे हमारा मधुबन की तरह हमारा ट्रैफिक बजता है, अमृत वेला होता है, नुमा शाम होता है। उसके बावजूद यहाँ पे शिव बाबा के भंडारे में भी सेवाएं दे सकते हैं, भट्ठिया होती है और प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े भाई बहन आते हैं, तो सभी जब आते हैं तो इतनी सारी सेवाएं भी रहती हैं, तो हमें जैसे लगता है हम पूरे दिन बाबा की सेवा में रह सकते हैं। तो मधुबन जैसा फीलिंग आ रहा है। पहले जैसे मधुबन जाते थे और वापस आना होता था तो रोना आता था, इससे अभी यहाँ पे हमें इतना अच्छा लग रहा है कि बाबा के पास जाते हैं तो मधुबन जाके बाबा को बोलते हैं कि बाबा देखो हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जैसे आ गए। तो हमको ऐसा ही यहाँ पे महसूस हो रहा है। और जब हमने 2019 में, है ना, 19 में हमने ये घर लिया, और अभी लाइट भी शायद नहीं आई थी और कुछ रोड बोर्ड कुछ बने भी नहीं थे, तब से हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि हम दोनों चाहते थे कि अभी हम लेट आए हैं, मतलब कि हम 7 साल हुए हैं हमको ज्ञान में आए हुए, तो हमको लगता था कि हम जितना जल्दी हो सके बाबा की सेवा में, यज्ञ की सेवा में लग जाए। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे रहने भी आ गए और सेवा में भी दोनों जुट गए हैं। भरत भाई है वो बहुत अच्छे से गाना गाते हैं, तो अब तक तो लौकिक में वो बहुत गाने गाते थे, लेकिन अब अलौकिक में बाबा के यज्ञ में जब गाना गाते हैं तो वो तो खुश होते हैं, मैं और भी ज़्यादा खुश होती हूँ कि वो भी बाबा के रहे। हाँ जी। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे,
तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। लौकिक में जब ये गाना गाते थे तो जैसे ऐसे लगता था कि हाँ वो मुझे कह के गाना गा रहा है, लेकिन अब जब भी वो गाना गाते हैं तो उनको भी और मुझको भी जैसे शिव बाबा की याद रहती है कि बाबा अब हमारा जीवन आपके लिए है। भरत भाई, एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप यहाँ पर आए, जब आप स्टे हुए यहाँ पर, आपको क्या संकल्प आया कि मुझे यहाँ पर रहना है? देखो, जब हम ये स्कीम के बारे में सोचा तो हम गांधीनगर से पहले हम मधुबन में ये सुना और मधुबन से इधर आए, फिर इधर आके देखा और देखने के बाद मुकेश भाई से मिले और विदिन 1 आवर 1 घंटे में ही हमने सोच लिया कि भाई इधर मकान लेना है। बस खाली तय ये करना था कि 250 में लेना है, 500 में लेना है या 1000 में लेना है। और हमारा जो फैमिली है उसके मुताबिक हमको ऐसा लगा कि 500 का है वो ठीक रहेगा, इसलिए हमने ये विला चुना है। और मैं जैसे ही हम इधर रहने आए तो मेरे को ऐसा ही महसूस होता है कि दिस इज़ वे टू हेवन। देखो, इधर आने के बाद मैंने कितनों को भी देखा और खुद को भी महसूस ऐसा किया कि इधर हम लौकिक से दूर हुए हैं, तो इधर जो अलौकिक में आए तो लौकिक की कोई झंझट नहीं है। इससे क्या होता है, मैंने देखा है कि हर बीमारी की जड़ मानसिक होती है, तो जितना मन स्वस्थ उतना शरीर स्वस्थ होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे भरत भाई कितना निमित्त और निर्माणचित होकर मीठी वाणी, और उनके गीत भी आपने सुना, कितने सुर, इनके साज जो है कितने क्लीन और क्लियर थे। पुराने नगमे इन्होंने गीत गाए, थोड़ा मन झूमने लगा, भले थोड़े सब थे, बहुत ही सुंदर इनके राग थे, स्वर भी उनके सुंदर थे। ऐसे दिव्य आत्मा आज हम ऐसे घर पे पहुँचे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद गीता बहन, भरत भाई, बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। आप सुन रहे होंगे ट्रैफिक कंट्रोल। जी हाँ, बाबा का एक ऐसा घर जो हर समय ट्रैफिक कंट्रोल से गूंजता रहता है। आठों पहर ट्रैफिक कंट्रोल की घंटी यहाँ बजती है, और जो भी काम करते हैं उसको स्टॉपेज करके बाबा की याद में मगन हो जाते हैं। आज हम पहुँचे हैं ऐसे ही बाबा के घर में, GGRC के गोकुल गांव के हमारे लिशा बहन, जो दिल्ली नोएडा से आई हैं और अपने आप को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर पे। आइए उनके मन के भावों को हम जानेंगे कि क्या सोचकर आप नोएडा से, खासकर दिल्ली जैसे स्थान, नोएडा जो मिलता जुलता है, उस स्थान को छोड़कर आप इस स्थान पर आई हैं अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। उनके विचार हम जानेंगे कि लोग भागते हैं दिल्ली और नोएडा की तरफ ताकि कुछ पैसा कमा सके, और आप उस स्थान से छोड़कर इस स्थान पर किस कमाई के लिए आई हैं। आइए लिशा बहन से हम जानेंगे। ओम शांति। मैं दिल्ली नोएडा में थी, लेकिन जब से ज्ञान में आई तब से एक आध्यात्मिक वातावरण की कमी थी। ब्राह्मणों का एक समुदाय, दिल चाहता था कि ब्राह्मणों के समुदाय में बाबा के घर में रहने का मौका मिले। वो मौका जब GGRC के बारे में पता चला, जब GGRC देखने आई तो यहाँ का वातावरण, मतलब यहाँ एंटर करने के साथ ही बाबा के साथ की अनुभूति हुई। तो बस तभी लगा कि यहाँ से बस अब यहीं आना है। और दिल्ली का जो वातावरण था वो एक माया नगरी है, तो मन में ये था कि बच्चों को भी उस माया नगरी से थोड़ा दूर रखा जाए, जिससे ये लोग आध्यात्म वातावरण में अपने आप को ढाल सकें। तो यहाँ का जो वातावरण था वो बिल्कुल इसके अनुकूल लगा। बाबा के साथ का अनुभव यहाँ हर पल है, और इससे हमारी उन्नति में भी ये वातावरण सहायक था, इसलिए GGRC आने का संकल्प किया। लिशा बहन, जैसे कि बच्चों को आप लेकर आई, तो वहाँ पढ़ाई इनका चल रहा था कि पढ़ाई छुड़वा के फिर यहाँ आए? जी नहीं, ये लोग स्कूल वहाँ भी जा रहे थे, यहाँ भी, वहाँ DPS में पढ़ते थे, और यहाँ पर भी गांधीनगर DPS में इनका एडमिशन हो गया। तो यहाँ भी पढ़ाई आप चालू है? जी जी, बेटा 9th में है और बेटी 7th में है।
यहाँ भी इनका एडमिशन बाबा ने ही करवाया, क्योंकि 9th में स्कूल वालों ने मना कर दिया था कि हम नहीं लेंगे 9th में। लेकिन जब यहाँ आए तो बाबा को बोला कि अब आप लाए हो तो आप ही करवाओ। और 2-3 दिन के बाद फिर स्कूल से ही कॉल आया कि आप बच्चे को लेकर के आओ। स्कूल वालों ने बिल्कुल ही मना कर दिया था। और उन्होंने सामने से ऑफर किया कि आप आओ और टेस्ट दिलवाओ बच्चे का। बहुत सुंदर। ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को लेकर कितना आपके दिलो दिमाग में आ रहा है कि ये ज्ञान हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है? इस ज्ञान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जो शांति और जो प्यार इस ज्ञान से मिला, बाप मिला तो लगा कि बस ज़िंदगी अब ऐसे ही शांति से बीत जाएगी। हर तरह से बाबा ने निश्चिंत कर दिया है। पहले जब ज्ञान में नहीं थे तो हर तरह की चिंताएं रहती थी। और यहाँ पर जैसे मेरे युगल का ऑफिस भी दिल्ली है, लेकिन उनका भी गुजरात से कुछ भी लेना देना नहीं था। उनका ये संकल्प था कि मुझे GGRC रहना है, उसके लिए मुझे अगर नौकरी छोड़नी पड़ी तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। और बाबा ने एक मैसेज उन्होंने पूछा था, तो बाबा ने मैसेज में बोला था कि आप आ जाओ, अहमदाबाद में हो जाएगा। और मतलब हमारे सोच, फिर आप यहाँ शिफ्ट हो गए? हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए और हमारे सोच से भी परे उनका भी अहमदाबाद में हो गया। अच्छा, वो यहाँ पर रिजाइन देकर यहाँ आ गए? पहले वो रिजाइन दे कर के आना चाह रहे थे, लेकिन बाबा ने बोला नहीं, बच्चों की पालना भी करनी है तो आप नौकरी नहीं छोड़ेंगे। और बाबा ने उनका मतलब ऑफिस का यहाँ पे वो करवा दिया, ब्रांच करवा दिया एक। क्या परिवर्तन वहाँ यहाँ में क्या अंतर? वहाँ पे मैं मुरली क्लास के लिए रेगुलर नहीं जा पाती थी, क्योंकि वहाँ पे सेंटर से दूर था हमारा घर। तो कभी प्रोग्राम में या संडे जाना होता था। यहाँ पे तो ऐसा कुछ रोज़ की मुरली क्लास, नुमा शाम, अमृत वेला, तो इतना रेगुलर वहाँ पर नहीं था जितना मतलब यहाँ तो बाबा के घर में ही है, तो इन सब के बारे में कुछ सोचने का है ही नहीं। यहाँ पे आने के बाद की खुशी को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। मिनी मधुबन जैसा बहुत। और बाबा ने मधुबन के बिल्कुल पास रखा है कि आप जब चाहो तब मधुबन जा सकते हो। दोस्तों, तो बच्चे भी हैं, इनके अनुभव जानेंगे। गुड़िया, मुरली सुनती हो आप? डेली तो नहीं हो पाता बिकॉज स्कूल जाना। क्या नाम है आपका? गीतिका। कितने क्लास में पढ़ती हो? 7th। जैसे आपकी मम्मी बता रही हैं कि जैसे ज्ञान को बहुत अच्छा लगा और नोएडा को छोड़कर, दिल्ली को छोड़कर यहाँ आई हैं। यहाँ आने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन है? मेरा भी मतलब सेम ही है। यहाँ पे जो लोग हैं वो सबकी बहुत मदद करते हैं और सब एक साथ, हाँ सब एक पारिवारिक भाषण। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। आपका शुभ नाम? तेजस। तेजस भाई, इस ज्ञान मार्ग में आप जब मम्मी चलती हैं तो कितना आपके जीवन में लगता है कि ब्रह्मा कुमारी जी ज्ञान हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है? लगता है फ़ायदेमंद है। जैसे यहाँ पर भी हम शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पर बहुत पीसफुल लोग रहते हैं। जो भी मतलब जहाँ पर भी गए हैं ब्रह्मा कुमारी से जितने भी लोग हैं वो सारे बहुत पीसफुल हैं, सपोर्टिव हैं। पढ़ाई आपकी चल रही है? हाँ, मैं 9th में हूँ अभी। आगे क्या विचार है? आगे अभी मैंने सोचा है डॉक्टर बनने का। आप डॉक्टर बने, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं हैं। ईशा बहन, बहुत अच्छा आपका परिवार लगा। इतना सुंदर आपने सजावट किया, ऐसा लग रहा है जैसे हम छोटे से नन्हे से घर में स्वर्ग में आ गए। जो आप देख रहे हैं कि बाबा का फ़ोटो भी आपने लगा रखे हैं। और एक चीज़ दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस घर में आप प्रवेश कर रहे हैं उस घर के प्रवेश होते ही ब्रह्मा बाबा का सबसे पहला फ़ोटो आता है। कुछ अच्छे डिज़ाइन आते हैं। आप हमारे सामने आप देख रहे हैं साइलेंस, इन डीप साइलेंस का अनुभूति। तो इस तरह के जो आध्यात्मिक मूल्यों से संबंधित जो इमेज है जो आते हैं हमारे बुद्धि को टच करते हैं, वास्तव में यह सार्थक करता है हमारी आत्मीयता को, यह सार्थक करता है ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को। ऐसे ही नेक्स्ट हम घर में चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे अपने घर को स्वर्ग बनाया है। ओम शांति। गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर के एक घर पर हम आए हैं जो जया बहन जो यहाँ पर संभालती हैं इस घर को। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जिस घर में भी जा रहे हैं वहाँ बाबा का ट्रांसलेट फ़ोटो, वहाँ पर व्यवस्था A1 है। बाबा के मधुबन में जो स्लोगन्स हैं वो हर घर में दिखाई दे रहे हैं। तो हम आज आए हैं जया बहन के घर में जो बॉम्बे से आई हुई हैं। आज उनकी विचारधारा हम सुनेंगे कि आप बॉम्बे जैसे माया नगरी को छोड़कर आप यहाँ कैसे शिफ्ट हो गई, कैसा लग रहा है इस GGRC में। और सबसे खुशी की बात यह है कि इनकी बेटी
सीनियर राजयोगा टीचर यहाँ के निमित्त हैं। जो भी यहाँ के लोग यहाँ आते हैं उनको मेडिटेशन कराना और मुरली सुनाना, आध्यात्मिक एक पालना देना उनका सेवा है और वो सेवा में तत्पर हैं। तो कैसा उनको फीलिंग हो रही है, आइए हम जयाबेन के मुखारबिन से सुनते हैं कि कैसे आपने मुंबई जैसे नगर को छोड़कर आप इस गुजरात रिट्रीट सेंटर पर आप आई हैं। इस शरीर का नाम जयाबेन है। मुझे पहले कुछ भी मालूम नहीं था ब्रह्मा कुमारीज का। जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई मुझे बहुत अच्छा लगा। 7 दिन का कोर्स किया तो मुझे एकदम निश्चय हो गया। और धारणा में तो पहले से ही आए थे, कांदा लहसुन वगैरह नहीं खाने का वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा मालूम था। तो फिर बाबा का ज्ञान जो मिला तो मैं रोज़ नहीं आ सकती थी क्योंकि मैं जॉब करती थी। तो बच्चे लोग छोटे थे, जॉब करना ही पड़ता था। तो मैं सैटरडे संडे आती थी। फिर भी मुझे मुरली घर में पढ़ती थी, ज्ञानामृत ट्रेन में जाते आते पढ़ती थी, बहुत अच्छा लगता। फिर ऐसे करते करते बच्चे भी बड़े हो गए, बाबा ने सब सेटलमेंट कर दिया। अभी मैं इधर जो आई हूँ जीजीआरसी में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ यहाँ ही बाबा का छोटा कमरा है, बड़ा है, किधर भी जाके मम्मा का रूम में किधर भी जाके योग साधना कर सकते हैं। फिर मुरली रोज़ सुनने को मिलता है। रोज़ मुरली सुन के बाद में थोड़ा भंडारे में भी कर्मणा सेवा करते हैं, भाजी काटना वगैरह कुछ भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी भाई बहने आते हैं सामने तो स्माइल करके बाबा बोले कुछ दो तो स्माइल देते हैं, ओम शांति बोलते हैं, सामने वाले भी बोलते हैं। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे यही लगता है कि भले जॉब करे, कुछ भी अपना परिवार के लिए करे, मगर बाबा का बने। इधर आए तो मेरी एक भावना थी कि बाबा, बच्चे जब छोटे छोटे थे तो भाग भाग के आते थे, माउंट आबू में जाते थे रमेश भाई और उषाबेन के जो कल्चरल प्रोग्राम में। तो ऐसे अभी बच्चे चलो शादीशुदा हो गए, दोनों बच्चे, बेटी बाबा की बन गई। तो बच्चे भी अभी उनका हिसाब किताब है तो करना है, मगर अभी आए तो उनके बच्चों को भी अच्छी नैतिक शिक्षा मिले। पूरी दुनिया के लिए बाबा बोले ना, शुभ भावना शुभकामना रखो। तो बाबा के बच्चे हैं सब, तो आ जाए तो अच्छा लगता है बाबा के ज्ञान में। बाबा बोले ना कि सबको कुछ न कुछ दो तो मनसा सेवा कर सकते हैं। बाबा के जो ये बेहद का पूरा विश्व के आत्माएं, पक्षी जानवर, पशु पक्षी जानवर, प्रकृति, 5 तत्व, सबको बाबा का ज्ञान का अनुभूति वाइब्रेशन देते। सब खुशी खुशी अनुभव करते कि कुछ तो कुछ मिल रहा है, कुछ कोई खोने में है। जो बहुत लोग आ रहे हैं ज्ञान में। वहाँ का और यहाँ का अंतर क्या है? वहाँ का अंतर और सेंटर पे अच्छा लगता है, मगर आना जाना थोड़ा भारी पड़ता है। और बॉम्बे जैसी भीड़ भड़ाके की दुनिया में सुबह में तो हम जाते हैं, 15 मिनट में बस मिलते हैं, पहुँच जाते हैं। मगर आने शाम के कर्मणा निमा शाम योग के लिए बहुत भारी लगता है, नहीं जा पाती हूँ। यहाँ आने के बाद बड़ा अच्छा आपको अनुभव होता है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाबा याद सहज आते हैं? सहज याद आते हैं। किसी को भी देखे तो एकदम हंसमुख चेहरा देखते हैं, बाबा का बच्चा है, बेफिक्र बादशाहों की दुनिया है। बिल्कुल कोई भी नहीं फिक्र। हम तो वही बोलते हैं कि दुनियादारी बहुत की, मगर कुछ पाप कर्म विकर्म बढ़ते ही अपने को मालूम नहीं पड़ता है। मगर बाबा के जो बनते हैं तो हमें एक बोलने का तरीका आता है, क्या बोलना, कैसे बोलना। पहले मैं बहुत डरती थी, ये माइक में मैं कभी बोल नहीं सकती थी। आज मुझे क्या मालूम बाबा और आपका सबका, इसलिए पर अच्छा लगता है। मैं तो बोलती है कि सबको, छोटे बड़े, 1-2 जन को मैंने बोली आ जाओ तो बोला नहीं नहीं हम तो अभी छोटे हैं। मैं बोला बड़े होंगे तो क्या अपना पैर काम नहीं करेगा, कान सुनाई नहीं देंगे, जा नहीं सकते, किसी का सपोर्ट चाहिए। आजकल बहू बेटे तो बिजी रहते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ाई में वगैरह, तो कौन लेके जाएगा। अगर अपन जाएंगे अभी से तो हैबिट है, तो बाबा हमारे साथ है, बाबा लेके जाएगा। कोई ऐसे बोलते नहीं अभी तो बहुत काम के साथ है बाबा का करने का। बाबा हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। जब से मैं बाबा का ज्ञान में आई
बच्चे कैसे बड़े हो गए पढ़े मुझे कुछ भी नहीं मालूम। करण करावनहार बाबा है, मैं सिर्फ निमित्त। ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है हाँ, बहुत सुख देने वाला, बहुत सुख देने वाला, सुखदायी है। और कोई कुछ भी बोले हमें, पहला बहुत मैं ऐसा आंसर नहीं देती थी, पर मुझे दुख होता था क्यों मुझे बोलते। अभी बाबा के ज्ञान में आने के बाद लगा नहीं, मैंने कभी ना कभी इसको दुख दिया होगा, चक्रवृद्धि व्याज हो के मुझे वो तो मैं बोली तो उनको सहन किया ना उन्होंने, मैं भी करूँ, कोई बात नहीं, हिसाब किताब चुक तो इजी हो जाता, खुशी होती, इजी होती। तो मैं कुछ नहीं बोलती, पर फिर वो आत्मा को ऐसा कि तू तो शांत स्वरूप आत्मा है, मुझे कभी ना कभी तुझे दुखाया होगा, तो चल तू बोली हिसाब किताब चुक तू, पर अभी से मैं न बोलूँ इसके लिए तूने मुझे जागरूक किया किसी को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आपने सुना जया बहन ने कैसे बहुत टेक्निक बताई कि हिसाब किताब चुकतो करने का सबसे अच्छा जरिया है ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान। इस ज्ञान को लेने के बाद सब कुछ सहज रीति से, बहुत स्मूथ रीति से हमारा यह जीवन यापन होता है। आने वाले समय में हम सभी ऐसे सुखदायी बनकर सारे समाज की सेवा करते हुए हम आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अभी नेक्स्ट घर में हम चलते हैं, हमारे साथ जया बहन बने। बहुत बहुत थैंक यू दीदी, अब फिर मिलते हैं। ओम शांति। आज हम GGRC में हैं, गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में। आज हम आए हैं नितिन भाई के घर। जी हाँ, बहुत ही हंसमुख विचार के, बहुत ही रमणीक। और इनको सेवा क्या मिली मालूम है? इनको सेवा मिली है जगदम्बा भवन का, जो जगदम्बा भवन का कमरा है उसको संभालने की। यहाँ हर एक की सेवा मिली है। जो भी यहाँ पर रह रहे हैं, जो स्व इच्छा से कहते हैं हमें कोई सेवा चाहिए, तो स्व इच्छा से इनको सेवा मिलती है और उनको जिम्मेवारी मिली है, तो उसका देख रेख करते हैं हमारे नितिन भाई। और 10 सालों से ज्ञान में अहमदाबाद से निकले हैं। नितिन भाई, आप यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में का जो ज्ञान है ये आपको कैसे मिला, और फिर यहाँ आने के बाद क्या आपको अनुभव हुआ, वो आप पूरा सुनाएं। कि हम लोग कोई भी धर्म में या हमारा जो वानप्रस्थ वाला लाइफ होता है उसको स्पेंड करने के लिए हम ऐसे कोई धर्म से जुड़ना चाहते थे। तो हम बहुत सारी जगह पे गए, मगर हमको कहीं पे सुकून नहीं मिला। एक बार हमने ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का बोर्ड पढ़ा था, तो हम ढूंढते ढूंढते सुख शांति भवन में पहुंच गए। वहाँ से हमको 7 डे का कोर्स किया। फिर हमने उसके पास में ही राजयोग भवन था, वहाँ पे रोज़ का मुरली क्लास और सेवा देना आरंभ कर दिया। फिर दीदी हमको मधुबन भी ले गए, हमने बहुत सारी अच्छी सेवाएं की। तभी वहाँ से सभी मुकेश भाई के साथ सभी का संकल्प चल रहा था कि एक ऐसा स्थान बने जहाँ पे बाबा के बच्चे जो पूरे बीके सारे नियम अनुसार चलना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा कोई स्थान बने जहाँ सब पिछली अपनी लाइफ एकदम आराम से और एकदम श्रीमत पर स्पेंड कर सके। इसके लिए ऐसा स्थान बनाने का बाबा ने किसी को सबको प्रेरणा दिया। तो यहाँ बहुत सारे मेंबर, जब ये शुरू ज़मीन लिया तब से सभी मेंबर इतने उत्साह थे, जो हमारे राजयोग भवन और सुख शांति भवन वाले थे, सभी उसी टाइम ही मेंबर बन गए थे। आज GGRC बन गया है। मैं सबसे पहला रहने वाला यहाँ का मेंबर हूँ। मुझे 4.25 साल हो गया है यहाँ GGRC में, और यहाँ कोई भी सुविधा नहीं थी, नहीं रोड था, नहीं लाइट था, नहीं पानी था। तभी हम दोनों यहाँ के आके बाबा के भरोसे पे ही रहते थे। पहला हमने यहाँ रहना शुरू किया। कोई भी सुविधा नहीं थी, मगर बाबा के भरोसे पे रहना था। किसी भी डर की नाम की कोई चीज़ आज तक हमको फील नहीं हुई यहाँ पे। इतना सुकून वाला ज़िंदगी हो गया हमारा, और सेवा के हिसाब से चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी यहाँ पे आराम से बसर हो जाएगी। ये वानप्रस्थियों के लिए जिनको समाज में भी रहना है और हमारा पुरुषार्थ भी करना है, उनके लिए ये सबसे बढ़िया जगह है। तो दोस्तों, देखा फाउंडेशन कैसे एक से एक 11 हो जाता है। तो ऐसे हमारे नितिन भाई संकल्प किया, चलो साथ निभाते हैं, और पहुंच गए। और तब से आज दिन तक बाबा के बच्चे बनकर बाबा की सेवाओं में तत्पर हैं। जो भी सेवा मिलती है करते हैं, और निश्चिंत होकर
बेफिक्र बादशाह बनकर चलते हैं। ऐसे हैं नितिन भाई, एक एक बाबा का बच्चा यहाँ पर खुश मिजाज, सदा ही शांत, सदा ही आनंद से भरपूर है। ऐसे हैं हमारे नितिन भाई। आइए नेक्स्ट चलते हैं नए घर पर, GGRC के। ओम शांति। ओम शांति। आज हम ऐसे घर में पहुँचे हैं जहाँ पर घर ही म्यूजियम बन गया है। जी हाँ, हम ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं तो 7 दिन का कोर्स करते हैं। आज घर में ही कितना सुंदर माहौल म्यूजियम जैसा बना हुआ है। जो हमारे साथ बैठी हुई हैं कुसुम बहन, जो दिल्ली से आई हुई हैं, पिछले 7 सालों से अब ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान को अपने जीवन में लाकर और GGRC गुजरात ग्लोबल जो रिट्रीट सेंटर है वहाँ पर आप रह रही हैं। हम यहाँ रहने का अभिप्राय पूछेंगे कि क्या ऐसा उनका संकल्प हुआ कि आप दिल्ली जैसे शहर को, राजधानी जैसे शहर को आप छोड़कर आप यहाँ पर GGRC में अपना निवास लिया और यहाँ बड़ा ही आनंद पूर्वक रह रही हैं। हम उनके भाव जानेंगे कि क्या उनके मन में भावना थी कि उन्होंने दिल्ली छोड़कर और यहाँ आकर रहने लगी। आइए मिलते हैं कुसुम बहन से। कुसुम बहन, ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम BK कुसुम। मैं 7 साल से बाबा के ज्ञान में हूँ और मैंने ज्ञान लोधी रोड सेंटर से लिया जो मेरे ऑफिस के पास था। और कई बार हमें मधुबन जाने का मौका मिला। मधुबन जाते थे तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का जो भाई बहनों का प्यार देख के हमें ऐसा लगता था कि बाबा हमें भी एक ऐसी जगह मिले जहाँ हम इस एनवायरनमेंट में रहे और ऐसी खुशियाँ लें। तो एक बार हम ऐसे ही BK लोहार की वेबसाइट देख रहे थे तो हमने उसमें देखा कि गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर करके एक गुजरात में जगह बनी है जहां BK भाई बहनों के लिए एक सोसाइटी बन रही है। BK भाई बहन जो फॉलो करते हैं। तो मेरे युगल आर्मी ऑफिसर हैं, वो जब छुट्टियों में आए 2021 में तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जाके एक बार देखा जाए कि क्या है, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसी जगह है। तो हम लोग वहाँ से आए, यहाँ पर हमने देखा, हमें यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की सोसाइटी बहुत ही अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई है, रहने के लिए काफ़ी अच्छे बंगलोज भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, अपनी स्थिति और अपने फाइनेंसेस के अकॉर्डिंग हमारे लेने की सुविधा भी है। तो हमने यहाँ पर आके देखा तो हमें बंगलो पसंद में आया और हमने वहाँ बंगलो बुक कर दिया। उसके बाद हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमने सोचा कि यहाँ आएंगे, बट रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ आते हैं। पर मेरे युगल ने बोला नहीं, बहुत अच्छी जगह है बच्चों के लिए भी और तुम्हारे लिए भी, एक बार देखते हैं आसपास स्कूलों का अरेंजमेंट कैसा है। तो मेरे दोनों बच्चे, बेटी 10th में और बेटा 9th में था, वो वहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। तो हमने यहाँ आसपास सर्च किया तो हमें गांधीनगर में दिल्ली पब्लिक स्कूल मिला और हमने वहाँ बच्चों का एडमिशन कराया। बच्चों को भी हम यहाँ पे लेकर आए और बच्चों को भी ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। तो हम मार्च 2022 में फैमिली समेत सब लोग यहाँ शिफ्ट कर गए। तब से हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें करीबन 8 महीने हो गए हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल है, सभी लेवल के लोगों के लिए, हम युवा के लिए भी और बच्चों के लिए भी। यहाँ पे टाइम टू टाइम बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, योग साधना भी के भी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, फेस्टिवल्स भी हर सेलिब्रेट होते हैं। तो हर लेवल पे यहाँ पे हमें बहुत खुशियाँ और हर चीज़ पे हमें बहुत उत्साह उमंग रहता है। तो यहाँ आके हमें ऐसा लगा जैसे कि हमारा सपना जो था बाबा ने संपूर्ण कर दिया, कि कैसे एक सतयुगी फैमिली रहेगी। सब लोग BK भाई बहन हैं, जगह जगह से आए हुए हैं, कोई आंध्रा के हैं, कोई गोवा के हैं, कोई मुंबई के हैं, हर तरह से हम सब लोग एक साथ मिलकर यहाँ बड़े प्रेम से रहते हैं और पता भी नहीं लगता है कि हम दूसरी भाषा के हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे हमें महसूस होता है। जो गृहस्थी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं गृहस्थियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जिनका भी ये है कि हमें ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए जहाँ पे हम सब भाई बहन मिलकर एक बाबा का सपना जो प्रत्यक्ष करें कि सतयुगी दुनिया में गृहस्थियों की एक दुनिया होगी। तो कैसे गृहस्थी घर परिवार में रहते हुए भी, बाल बच्चों को पढ़ाते हुए भी
कैसे हम ज्ञान मार्ग में चलते हुए रह रहे हैं। और दूसरा, मैं उन सबको ये जितने भी गृहस्थी हैं वो एक बार यहाँ आकर देखें, उनको बहुत ही खुशी महसूस होगी कि इतने डिफरेंट कल्चर के होते हुए भी हम कितने प्यार से और कितने सौहार्द से यहाँ पे रह रहे हैं। तो एक बार ज़रूर सब यहाँ आए और अपनी पसंद और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बाबा का घर ज़रूर लें। आपने सुना कि किस प्रकार से हम अपने परिवार में रहते हुए भी, घर गृहस्थ में रहते हुए भी यहाँ पर पूरा परिवार बस सकता है और मिनी मधुबन जैसा पालना मिल सकता है। जो ज्ञान में चलते हैं, पूरी धारणा में हैं और ज्ञान योग की पालना में पल रहे हैं, उन्हीं को ही इस ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में हम अलाउ करते हैं। और यहाँ पर जो भी पालना दी जाती है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो नियम और मर्यादाएँ हैं, उसी पालना में पलने वाली दिव्य आत्माएँ हैं। और ऐसे ही एक नए परिवार में हम चलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति। आज हम पहुँचे हैं GGRC में और एक एक घर का हम आपको अनुभव सुना रहे हैं। एक एक घर में रहने वाले जो बाबा के बच्चे हैं, उनका हम अनुभव सुना रहे हैं कि कैसे सारी समाज की रीति रिवाज, वहाँ का वायुमंडल छोड़कर एक मिनी स्वर्ग में, गोकुल गांव में बेफिक्र बादशाह बनकर चल रहे हैं। इसी दौरान आज हमारे साथ बनी है देविका बहन। देविका बहन जो कि एक दिव्य नाम है। जी हाँ, सर्वप्रथम हम उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि कैसे ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई, जो बॉम्बे जैसे शहर को छोड़कर आप यहाँ आकर रहने लगी, और साथ साथ अपने जीवन में क्या परिवर्तन आए ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से, मेडिटेशन से क्या फ़ायदे होते हैं। हम पूरी जानकारी देविका बहन से हम प्राप्त करेंगे। ओम शांति। सबसे पहले तो शिव बाबा के सभी बच्चों को मेरी तरफ से और GGRC परिवार की तरफ से अनेक अनेक नमस्कार और ओम शांति। मेरा नाम देविका है। जैसे भाई जी ने अभी परिचय दिया, मैं मुंबई से हूँ और जब मैं कॉलेज में थी, साठे कॉलेज में, तो हमारे कॉलेज के नज़दीक में ही सेंटर था। तो एक दिन वहाँ जाना हुआ। हम शिवानी बहन का तो वैसे सुनना करते थे क्योंकि वो मेरे कॉलेज के बहुत नज़दीक था, रोज़ मेरा आना जाना वहीं से लगा होता था। तो मुझे जैसे एक दिन टचिंग हुआ कि मैं भी वहाँ जाके देखूँ तो सही कि क्या है। और बस वो दिन था और आज का दिन है। हम 9 साल से ज्ञान में हैं और जब हमने GGRC के बारे में सुना तो हमें लगा कि ये तो जैसे सपना सच हो गया है, क्योंकि मुंबई को आप जानते ही हैं, माया नगरी कहते हैं। वहाँ पे जीवन के निर्वाह के लिए आपको हर सुविधा मिलेगी, लेकिन मन की शांति के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमें लगता था कि क्यों ना कुछ ऐसा हो जिससे प्रवृत्ति मार्ग के भी हमारे काम चलते रहे और शिव बाबा का जो ज्ञान मार्ग है इसमें भी हम चल पाएँ। देखिए शिव बाबा ने कैसे कर दिया कि यहाँ पे आने का हमें मौका मिला। मेरा सपना तो यही था कि मैं भगवान से मिलूँ। जब मैं भक्ति मार्ग में भी थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हुआ करते थे कि भगवान क्या है, ये दुनिया कैसी है, ऐसी क्यों है, अगर भगवान है तो ये दुनिया बुरी कैसे हो सकती है, अगर वास्तव में हम सब ईश्वर के बच्चे हैं तो बुरा बनना, बुरा होना हमारा स्वभाव क्यों बन गया है। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में थे और मैं समझ रही थी कि इन सवालों के जवाब जाने बगैर मैं और अपना जीवन आगे का बिता नहीं पाऊँगी। ऐसे ही जो कहते हैं ना, बस पेट भरने के लिए एक दिन गुजार रहे हैं, इस तरह से मैं जीना नहीं चाहती थी। तो जब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी, मेरे बहुत सारे इन सवालों के सारे जवाब मिले। मेरे दिमाग में का पूरा कन्फ्यूजन, पूरा किचड़ा पूरा क्लियर हो गया। अब जीवन में सब समझ आ रहा है। जैसे होता है ना, कोई खेल खेलते हैं, अगर नियम ना पता हो तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है खेल में, लेकिन एक बार आपको नियम समझ आते हैं कि ठीक है, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, तो फिर आप खेल का आनंद भी ले सकते हैं। तो अब जीवन के इस खेल का आनंद मिल रहा है। और GGRC में आने के बाद तो सोने पे सुहागा ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्राह्मण बच्चों का साथ मिलता है, ब्राह्मण परिवार एक साथ रहते हैं। क्योंकि जैसे शिव बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम संन्यास धर्म में नहीं हो, तुम प्रवृत्ति मार्ग में हो। देवी देवताएं भी प्रवृत्ति मार्ग में रहकर ही अपना पूरा जीवन व्यापन करेंगे। तो आज हमें ऐसे ही करना है, इसी बात की प्रैक्टिस करनी है कि प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए कैसे दैवी गुणों की धारणा की जाए और सतयुगी
परिवेश अभी यहाँ पे कलयुग में ही कैसे बनाया जाए। कई लोग मेडिटेशन को बहुत ही कोई हठयोग की चीज़ समझते हैं, जैसे कुछ एक टांग पे खड़े होना या भूखा रहना, प्यासा रहना, लेकिन मेडिटेशन वास्तव में बहुत सिंपल है। जो ब्रह्मा कुमारियों ने कहा, उन्होंने कहा कि बस याद, यही है मेडिटेशन। जैसे माँ अपने बच्चे की याद करती है खाना बनाते हुए, वो हो गया मेडिटेशन। भक्त अपने भगवान को याद करता है, वो भी हो गया मेडिटेशन। मैं अपने भाई को याद करूँ कि अरे वो कहीं दूर है मुझसे, ठीक तो है ना, खाना तो खा लिया होगा, वो भी मेडिटेशन ही है। तो आज ब्रह्मा कुमारियों ने हमें ये सिखाया है कि भगवान से मेडिटेशन लगाना यानी उसकी याद में रहना, उसका परिचय पाना, सच्चा स्वरूप उसका पहचानना, और एक बार उसका परिचय मिल जाए तो उसकी याद में रहना, बस यही है मेडिटेशन। तो ये बूढ़े से लेके छोटे बच्चे तक कोई भी कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो मैं और मेरी माँ हम एक साथ ही ज्ञान में आए जब मैं कॉलेज में थी। हम चारों ने फिर 7 डे कोर्स किया था। ज्ञान में मैं और मेरी माँ हैं, और मेरे पिताजी और मेरा भाई जो है वो पूर्ण रूप से सहयोगी हैं। मेरे आई बाबा और मैं, हम तीनों यहाँ रहते हैं, और मेरा छोटा भाई जो है वो गुड़गांव में है नौकरी के सिलसिले में। मेरी भी वर्क फ्रॉम होम की नौकरी है, मैं फाइनेंस में काम करती हूँ। पूरा एक साथ ऐसा योग बन गया कि मैं यहाँ आ पाई, क्योंकि मेरी नौकरी वर्क फ्रॉम होम वाली थी। और बहुत प्यारा यहाँ पे वातावरण है, क्योंकि पूरी दिनचर्या, जैसे शिव बाबा कहता है, अमृत वेले से लेके रात के पूरे टाइम टू ट्रैफिक कंट्रोल, सुबह की मुरली, सब एक साथ संगठन में सुनने जाना। जैसे खाना खाते हैं तो हम पहले शिव बाबा को अर्पण करते हैं, फिर खाते हैं, या समय समय पर प्रत्येक जो त्यौहार होता है वो भी यहाँ संगठित रूप से मनता है। हर चीज़ का एक बड़ा ही समूह की रीति से, एक बड़े परिवार की रीति से हम यहाँ रहते हैं। गुजरात का गरबा बहुत फेमस है। जी, नवरात्रि में अगर आप यहाँ आते तो आपको भी आनंद मिलता है इस चीज़ का। हाँ, और गरबा भी हम सब ने खेला था, बहुत मज़ा आया था। ऐसा नहीं कि होली में रंग वगैरह नहीं खेलते, रंग भी खेलते हैं। रंग होंगे, लेकिन शायद उस रीति से नहीं जैसे आज बाहर होते हैं। शायद वो सुगंध का पानी छिड़केंगे प्रॉपर, जो हाँ जो कच्चा रंग होता है वो, पक्का रंग तो मुझे लगता नहीं यहाँ यूज़ करेंगे। आप गृहस्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गृहस्थियों को मैं ये कहूँगी कि अगर आप कलयुग से ऊब चुके हैं तो ज़रूर यहाँ आइए, एक बार देखिए, आपका भी मन होगा कि कलयुग में रहते हुए संगम युग का आनंद आपको मिलेगा। सतयुग बन रहा है, तो जो शिव बाबा कहते हैं कि पहले सतयुग की स्थापना होगी, यानी राजधानी स्थापन होगी, उसके बाद ही विनाश किया जा सकता है। तो ये स्थापना कहाँ होगी? विनाश का सामान तो दिख ही रहा है दुनिया में, दुनिया के इस बाज़ार में, लेकिन स्थापना कहीं पे नहीं दिख रही है। तो स्थापना अगर देखनी है दैवी युग की, दैवी परिवार की, तो आप यहाँ ज़रूर आइए। आपको ऐसा लगेगा कि आपका ही बहुत पुराना और बिछड़ा हुआ परिवार आपको फिर से मिल गया। दोस्तों, आपने सुना, कहीं भी रहें लेकिन बाबा की याद सदा बनी रहे। यहाँ पर रहते हुए भी ऑनलाइन सेवाएं कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपने घर में रहकर बाबा को याद करती हैं, घर को मंदिर जैसा आश्रम बना रखी हैं, हर कार्य बाबा की याद में करती हैं, और एक संदेश यहाँ से सारे विश्व में देती हैं। सभी सुख पावे, सभी शांति में रहकर अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करें। तो ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में नए घर में मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आज हम आए हैं GGRC में, गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर के एक घर में, जहाँ पर हमारी धनश्री बहन रहती है। जी हाँ, ऐसे दिव्य आत्मा जो गोवा जैसे शहर को लोग घूमने के लिए जाते हैं। इतना सुंदर स्थान है, वहाँ का वायुमंडल इतना अच्छा है, खुला माहौल है, लेकिन उस स्थान को छोड़कर आप GGRC में यहाँ रहने के लिए अपना एक फ़्लाइट लिया, और यहाँ पर जो मधुबन जैसा वातावरण है और उस माहौल में पल रही हैं। आज उनके विचार हम सुनेंगे कि यहाँ आने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, कैसे भगवान के ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया, और क्या क्या आपने पाया है वह जो दिखाई नहीं देता। आइए हम जानकारी प्राप्त करेंगे उन्हीं के मुखारबिन से, धनश्री बहन। ओम शांति। मेरा नाम है धनश्री। हम गोवा के रहने वाले हैं, लेकिन लास्ट 15 साल से बम्बई में हम नौकरी के कारण रहते थे। बम्बई में हम स्टेट बैंक में मैं नौकरी करती थी।
जैसे नौकरी पूरी हो गई, मैं रिटायर हो गई, मैं ज्ञान में आ गई करीबन 9-10 साल पहले। एक सुंदर गुरु पौर्णिमा का दिन था और मुझे उसी दिन से ज्ञान की प्राप्ति हुई और मैं समझती हूँ मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रवृत्ति में रहने वाले तो है, लेकिन ये कोई जीवन में परिपूर्णता नहीं थी, सब कुछ था। जैसे कि सुखी परिवार, मेरे युगल भी बहुत सहयोगी, मेरे 2 प्यारे बच्चे, मेरे माता पिता, वो सब सुंदर था। फिर भी मन में एक कामना हमेशा रहती थी कि ये जीवन कोई जीवन नहीं है, क्योंकि ये तो जीवन जैसे जानवरों भी कि ऐसे ही जीवन जीते हैं, हम तो मनुष्य है, तो क्या फ़र्क है। तो सोचते सोचते और करते एक दिन वो सुंदर दिन आ गया, भाग्य का दिन आ गया और हमें ब्रह्मा कुमारी का सुंदर ज्ञान मिल गया। जैसे कह सकते हैं कि मेरा जीवन ही धन्य हो गया। उस दिन से हम ज्ञान में हैं, ऐसे नशे में हम चल रहे हैं ज्ञान में कि सचमुच भगवान को प्राप्त किया, तो इससे बेहतर दुनिया में और भाग्य का कारण क्या हो सकता है। मैं बहुत खुश, और मेरी बच्ची, मेरा बच्चा और मेरे युगल, हम सबको ज्ञान बताया, और दोनों मेरे बच्चा और मेरे युगल भी सहयोगी, बहुत पहले दिन से सहयोगी, और मेरी बेटी तो क्या कहूँ वो भी बहुत अच्छे तरह से ज्ञान में चल रही है। और इससे भी बढ़िया ये बात हो गई कि हम यहाँ GGRC में पहुँच गए। इसको कहते हैं ना इंद्रप्रस्थ, तो जैसा नाम है वैसा ही ये स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ के ऐसे लग रहा है मानो हम सतयुग के अब करीब पहुँच गए हैं। बहुत सुंदर यहाँ का वायुमंडल है, यहाँ का सब प्रवृत्ति में रहने वाले सब परिवार, और यहाँ पर समय समय पर जो दीदियाँ आती है, बड़ी दीदियाँ मधुबन से कहो या अनेक जगह से कहो, बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, तो कितना लाभ मिलता है। फिर यहाँ पर समय समय पर ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, सुंदर मुरली क्लास सुबह में होता है, फिर समय समय पर भट्टियाँ होती है। तो क्या कहूँ, बहुत ऐसे लगता है कि दुनिया में अगर कोई भाग्यशाली सबसे है तो हम ही हैं जो यहाँ रहते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि सबने आकर जरूर ये स्थान देखना चाहिए और फिर निर्णय करना चाहिए कि ये कितना सुंदर स्थान है, खुद देखे और निर्णय करे। ये तो कहूँ कि यही मेडिटेशन है जिसको राजयोग कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारीज में, क्योंकि मेडिटेशन कहने से बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। कोई शरीर का व्यायाम, उसको भी कोई लोग का योग कहते हैं, तो कोई दूसरे तरह का कि ऐसे भी योग कहते हैं कि किसी याद में कोई कुछ भी याद ना करो, शून्य में रहो। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हम समझते हैं ना कि मन तो भटकता रहता है, मन को ऐसे हो ही नहीं सकता कि मन बहुत समय तक कुछ सोचे ही ना। लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी ने इतना सुंदर मेडिटेशन सिखाया है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो पावर हाउस है, अच्छाई का जो पावर हाउस है, जो शक्तियों का, गुणों का जो पावर हाउस है, उसको जानकर फिर उसको याद करो, उसके याद में रहो। और ये मेडिटेशन हम एक जगह पर बैठकर भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम अपना कर्म करते हुए भी ये मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये मेडिटेशन करने से सचमुच सुंदर अनुभव भी आते हैं। जैसे कि हम जो पहले कहते थे ना कि मंदिर में कि ईश्वर बहुत शक्तिशाली है, जीवन में कोई मज़ा नहीं आता है, लेकिन जब हमें समझ में आ गया कि जो सर्वशक्तिमान जिसके हम गुण गाते हैं उसके हम बच्चे हैं और हुबहू हम उनके जैसे ही है, और ये कहते कितना बड़ा सम्मान मिलता है। और फिर उनको नशे से उनको याद करना, इसमें बहुत शक्ति भर जाती है। मैं अपना अनुभव में बता रही हूँ, किसी की कही सुनी बात नहीं कह रही हूँ, जो अपना सचमुच जो अनुभव मैंने इतने सालों से मैं कर रही हूँ वही मैं बता रही हूँ। जो गृहस्थी में रहने वाले हैं तो मैं समझती हूँ कि पुरुषार्थ करना कभी कभी सहज नहीं लगता है, क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं तो ऐसे लगता है कि कैसे पुरुषार्थ करें। दुनिया में हमें ज्ञान है लेकिन सामने वाले को ज्ञान है या नहीं है, तो हम कैसे उन तक पहुँचे। तो अगर GGRC में आकर रहेंगे गृहस्थी वाले हो सके तो यहाँ अच्छा आपको माहौल मिल सकता है और अपना पुरुषार्थ में भी आप तेज़ी ला सकते हो। और दूसरी बात, अगर यहाँ नहीं भी आए, ऐसे भी किसी कारण होते हैं, कोई भी कारण हो सकता है कि इच्छा तो है लेकिन आ नहीं सकते गृहस्थ, तो भी मैं समझती हूँ कि जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना कि हमें ये पेपर पास करना होता है। जैसे कि एक पेपर जब हम देते हैं तभी हमें समझ में आता है कि हम आगे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं।
तो बिना पेपर हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो गृहस्थ में भी अगर जब भी पेपर आते हैं तो ये सोचना नहीं है, सोचकर ये निराश नहीं होना कि ये मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो कुछ पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। ये समझना चाहिए कि पेपर ही मैं पुरुषार्थ में हमारे और आगे लेकर जाएगा, लेकिन अपनी स्थिति को हमें समेट लेना चाहिए। यानी स्थिति हमें जैसे बाबा चाहते हैं ऐसे अपनी स्थिति बनानी है, और अपनी स्थिति जब बनाएंगे और पेपर पास करते करते बहुत आगे पहुंच जाना है। तो दोस्तों, आपने देखा हठ योग से हमें शारीरिक व्याधियाँ उसको मिटाया जा सकता है, लेकिन मानसिक जो व्याधियाँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, उसको कैसे मिटाएं? सिवाय एक परमात्मा की याद से ही मिटाया जा सकता है। तो ऐसी माताएं जिन्होंने स्वयं भगवान को अपने में बांध रखा है प्यार में, तो ऐसी योग बल द्वारा, राजयोग द्वारा अपने आप को निरोगी बना रही हैं, अपनी काया को कंचन बना रही हैं और नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रही हैं। तो एक बहुत बड़ा एक अभियान छिड़ा हुआ है सारे विश्व में। ऐसी माताएं, बहनें, भाई सब लोग इस ईश्वरीय ज्ञान में रहकर अपने आप को सुख समृद्धि से भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको नई दुनिया में जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें और आपके विचार को मैं समझता हूँ कई आत्माओं को प्रेरणा मिलेगा और आगे भी वो आगे प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हर मजहब के लोग इस भारत में विद्यमान हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, कहते तो हैं हम। क्यों ये भारत माता के नाम से कहते हैं? उसका कारण है कि यह भारत भूमि में स्वयं भगवान आकर सारे विश्व में ज्ञान की रोशनी देते। तो आज हम जीजीआरसी के गुणवंत भाई पिछले 35 सालों से ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हैं। आज उनके विचार हम सुनेंगे कि कैसे कटक उड़ीसा जैसे राज्य, हरा भरा राज्य है उड़ीसा, और आपने उस स्थान को छोड़कर इस रिट्रीट सेंटर में, गुजरात के रिट्रीट सेंटर में रहने का एक संकल्प लिया और आप यहाँ आए। तो आज जानेंगे कि कैसे यह विचार आपके मन में उत्पन्न हुए और आप यहाँ आकर क्या क्या प्राप्तियाँ कर रही हैं, कैसे आपको अनुभव हो रहा है, यहाँ आने के बाद क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में। आज उन्हीं के मुखारबिन से हम जानेंगे। गुणवंत भाई, गुणवंत भाई, ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम गुणवंत भाई है और मैं कुमार हूँ और 35 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। तो ज्ञान हमको कटक के पास क्योंझर करके ज़िला है, वहाँ पर उड़ीसा में मिला। और पिताजी माताजी साथ में रहते थे, परंतु पिताजी ज्ञान में नहीं थे और ये ज्ञान को थोड़ा डिसलाइक करते थे। परंतु मेरी बहुत इच्छा थी कि ये लोग ज्ञान में आ जाए तो हम मधुबन माने शिफ्ट हो जाए। तो ऐसा हुआ कि 2000 की साल में पिताजी और माताजी को एक बार शिविर में लाया, तो वहाँ पर उनको जो ज्ञान भी मिला और पिताजी का बचपन से जो आदत थी स्मोकिंग की वो छूट गई और बाबा ने ज्ञान में भी जो है वो आ गए। तो उसके बाद हम उड़ीसा छोड़ के फिर मधुबन आ गए। तो मधुबन में वहाँ पर सेवा भी की, उसके बाद बिजनेस भी था। तो लगभग 20 साल थे मधुबन में। उसके बाद बीच में पता चला कि जीजीआरसी करके बहुत अच्छा बाबा का स्थान बन रहा है गुजरात में, अहमदाबाद के पास। तो आके एक बार देखा तो बहुत अच्छा लगा और यहाँ जब देखा तो मधुबन जैसा ही एक अनोखा स्थान, मधुबन माने मिनी मधुबन कहेंगे, तो बहुत अच्छा लगा। तो हमने जो है इसके लिए बुकिंग किया और माताजी पिताजी दोनों के लिए नीचे में लिया था ये 250 स्क्वायर यार्ड का मकान। तो पिताजी अभी 2 साल पहले शरीर छोड़ा, अभी माताजी अकेली है। परंतु यहाँ आने के बाद बहुत खुशी है। हम 6 महीने से यहाँ पर आए हुए हैं और रोज़ क्लास और योग और जैसे मधुबन की दिनचर्या है सब ऐसी ही यहाँ पर है। और यहाँ प्रकृति के गोद में जैसे बहुत सुंदर अनुभव होता है और मधुबन की दिनचर्या है। और यहाँ 24 घंटा पानी है, बिजली है और साफ़ सफाई बहुत अच्छा मधुबन जैसा ही है।
राजयोग से बहुत बेनिफिट हुआ है, इससे कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ा है और आत्मा का भी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। बहुत अच्छा फील हुआ कि जैसे ये एक परिवार, अपना ही परिवार है। यहाँ सब एक दूसरे को मदद करते हैं, ज्ञान योग में भी और लौकिक में भी। तो ये सब एक परिवार जैसा लग रहा है यहाँ। और पिताजी ने तो शरीर छोड़ा, अभी माताजी है। माताजी करीब 87 साल की है, परंतु वो भी रोज़ मुरली सुनने जाती है और यहाँ मधुबन की दिनचर्या है और बहुत अच्छा लग रहा है। गुणवंत भाई, आप मधुबन में वहाँ पर आप लिए, मकान लिए, दुकान किए, सब कुछ वहाँ पर रहते हुए भी आप मधुबन जैसी भूमि को छोड़कर आप फिर मधुबन से यहाँ आ गए, मिनी मधुबन में। इसका क्या कारण था? देखिए, मधुबन तो मधुबन है, जहाँ बाबा आता है सब कुछ अच्छा है, परंतु वहाँ हम जो कॉलोनी में रहते थे तो पहले जैसा वातावरण अभी नहीं है, क्योंकि पहले जो सिर्फ ज्ञानियों के लिए ही बना हुआ था मकान, जहाँ पर सब ज्ञानी बाबा के बच्चे ही रहते थे। परंतु उसके बाद अभी मकान सब रीसेल में सब एक दूसरे को ज्ञानियों को दे दिए, किसी ने किराए पे दे दिया। तो फिर अभी का वातावरण पहले जैसा नहीं रहा। खान पान वगैरह सब जो है, हम ज्ञानी लोग अज्ञानियों के साथ रह के वो वातावरण ऐसा बन गया जो अच्छा नहीं लगता है। परंतु यहाँ जो है GGRC में, यहाँ सब ज्ञानियों के लिए ही बना है, यहाँ कोई भी अज्ञानी नहीं है। तो फिर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जैसे एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। तो ये मिनी मधुबन जैसा लग रहा है। और सवेरे से रात तक जो है मधुबन की दिनचर्या है। जैसे वहाँ हर घंटे में बाबा का गीत बजता है, तो यहाँ भी ऐसे ही बजता है। और हर ट्रैफिक कंट्रोल आदि होता है। हम लोग रोज़ सवेरे क्लास, शाम को नुमा शाम में योग करते हैं, फिर सेवा करते हैं। तो हमको लगता ही नहीं है कि हम मधुबन से बाहर हैं। तो मधुबन में माने मधुबन न हो के भी जो मधुबन जैसी ही दिनचर्या है, तो इसको मिनी मधुबनी कहा जाएगा। ओम शांति। यहाँ आने के बाद तो मेरे को बहुत से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उधर हम लोग शांतिवन में थे, उधर भी अच्छा था, मगर कोरोना के टाइम से जो हमारा उधर मेरा जाना आना बंद हो गया था। अंदर में मैं जा नहीं सकती थी। मेरे को घर में हम लोग ऊपर रहते थे, तो सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल था। फिर खुल गया, फिर मेरी तबीयत ऐसे हो गई कि मैं जा नहीं सकती थी। तो घर में मेरे को बहुत लगता था जैसे मैं जेल में पूर गई हूँ। तो इसीलिए इधर आने के लिए जो हमने विचार किया, सोचा, तो मैं भैया को बोली, बेटा आप जल्दी चलो। ऐसे करके हम लोग इधर आए। इधर तो मेरे को बहुत से बहुत अच्छा, इतना अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को 2 टाइम अंदर में जाना मिलता है। ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से तो बहुत बहुत अच्छा लगा। बाबा तो मेरा साथ में ही हाजरा हजूर है। मैं जो बोलती हूँ मेरा बाबा मेरे को सहायता कर देता है। ब्रह्मा कुमार का ज्ञान तो अच्छा है, इतना ऊंचा है, मैं क्या बताऊँ, ये ज़बान से मैं बोल नहीं सकती हूँ कुछ। इतना ऊंचा ज्ञान है बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा का ज्ञान। वो तो और जैसे मेरे साथ में ही है बाबा, ऐसे मेरे को लगता है। ऐसे बाबा ब्रह्मा कुमार का ज्ञान, उससे बड़ा तो कोई ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान उतना उतना अच्छा, उतना बड़ा, क्या बताऊँ। मेडिटेशन उतना प्रभावशाली है कि मैं बाबा में ऐसे लीन हो जाए जैसे कि मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बाबा पास से उठने के, मेरे के घर में जाने के अच्छा नहीं लगता है। मेडिटेशन उतना मेरे को खींचता है, जैसे कि मेरे को कोई ऐसे बोले कि माँ आप चलो, तो अच्छा नहीं लगता है। बहुत प्रभाव पड़ता है मेडिटेशन का। बाबा का ज्ञान इतना ऊंचा है। सब आओ, अब अपना भाग्य बनाओ। देखो हम अकेले हमारा भाग्य बनाते ना तो हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम सबको बांट के खाएंगे, अकेले नहीं खाएंगे। जैसे हम अकेले सुख में है तो सबको सुख देना है। तो इसीलिए मैं वही कोशिश में हूँ, हर दफ़े में वही कोशिश में कि सबको ज्ञान मिले, अब सब सुखी हो जाए, अब सब सतयुग में चले हमारे साथ, सब सतयुग में चले। ऐसे मेरे को लगता है कि मैं सबको वही ज्ञान दूँ, और देती भी हूँ। मैं मन से सेवा करती हूँ, मैं वैसे मुँह से सेवा तो अब कर नहीं सकती हूँ। अब एज हो गई, अब दूसरा तो अज्ञानी तो यहाँ कोई है भी नहीं, तो क्या सेवा करे। मगर इधर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अज्ञानी को सेवा तो ऐसे मैं मन से सेवा बहुत करती हूँ। वो तो मेरा बाबा जानता है। बाबा का सहयोग तो बहुत प्राप्त हुआ। मैं क्या क्या थी और क्या बन गई, उतना मेरे को बाबा का सहयोग प्राप्त हुआ है
मैं क्या अब बता भी नहीं सकती हूँ, इतना सहयोग प्राप्त हो गया है मेरे को। मैं जो बाबा की नई बच्ची नहीं बनी होती तो मैं अभी खटिया में पड़ी पड़ी रोती होगी। अब अभी मेरे को बाबा ने तो अपना अभी सिर पर बैठा दिया, इसे मेरे को लगता है अपने पास बैठा दिया, और बाबा को मैं अपने दिल की डब्बे में बंद कर दिया है, ऐसे मेरे को लगता है। बाबा मेरा सब बाबा ही है और कुछ नहीं है, इस संसार में कुछ नहीं है। हम रोटी बेलने जाते थे ना तो वो भाई आया था, बोले माता जी आप बहुत सही जगह में आ गई। मैं बोले बेटा मैं सही जगह में तो आ गई, पर मेरे को एक थोड़ा ये लगता है, डंकता है कि जहाँ मेरा बाबा आया था वो भूमि छोड़ के मैं इधर आ गई, तो वो वाइब्रेशन उधर है। तो नहीं, बोले नहीं माता जी, बाबा को आप जहाँ बुलाओगे वहाँ बाबा आएगा, ऐसे नहीं कि बाबा एक जगह आएगा, नहीं एक ही जगह आया था, आप जहाँ बुलाओगे वहाँ बाबा आएगा आपके लिए। तो मेरे को बहुत संतोष हुआ, उसकी बात उतनी सुन के बहुत शांति हुई उस दिन से। बस मेरा बाबा आ गया, वो तो मेरा नाम ही छप गया है उधर। तो माता लोग भी हमारे सब एक पेशेंट में आते थे, मेरे को सब बोलते कि मेरा बाबा करके कि मेरे को बुलाती थी। ऐसे मेरे दिल में ऐसे मैं सबको बोलती थी, सब बोले मेरा बाबा है, मैं बोले मेरा बाबा सबका है मगर मेरा बाबा है, सबका है मगर मेरा है। दोस्तों, अनुभव सुनाने के लिए होता है, लेकिन अनुभव जो करता है ना वो जीवन में छप जाता है। माता जी ने जो अनुभव की बातें सुनाई है आपको, ये वास्तव में आम इंसान नहीं समझ पाएगा। ये वही समझता है जो गुड़ जाने गुड़ की गोठरी जाने। जो इसको अनुभव करता है वही इस बात को समझ पाता है। इसलिए इस आध्यात्मिक मार्ग में चलते हुए जो हम अनुभव कर रहे हैं, उस अनुभव को जो माता जी ने सत्य की बातें बताई कि सबका साथ, सब हम स्वर्ग में चले, शुभ भावनाएं इन्होंने भेजी और सभी साथ में लेते हुए अपने आप को चला रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नए कमरे में जाते हैं, मिलते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। दोस्तों, आज हम आए हैं GGRC में, गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर। बहुत ही सुंदर स्थान, चारों तरफ हरियाली, इसके बीच यहाँ के रहवासी पिछले 9 सालों से इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए करीब 1.5 साल से हमारी बहन शांति बहन यहाँ पर रह रही हैं। 1.5 साल से रहने के पश्चात उनका क्या फीडबैक है यहाँ का रहने का, आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि शांति बहन इस उपवन में रहकर, इस गोकुल गांव में रहने के बाद क्या परिवर्तन उनके जीवन में आया, और बॉम्बे जैसे शहर को छोड़कर आप आई हैं तो वहाँ में और यहाँ में क्या अंतर उनको प्राप्त हो रहा है। तो आप उनके ही मुखारबिन से हम उनके अनुभव सुनेंगे कि GGRC में आने के बाद उनको क्या अनुभव हो रहा है। हमारी शांति बहन। ओम शांति। GGRC में आने के बाद बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वो हमारा लौकिक लाइफ से अलग, क्योंकि यहाँ हम हमारे मर्जी से रह सकते हैं, जब चाहे हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, कोई टोक नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और हम हमारे बीके भाई बहनों से ही रेगुलरली मिलते हैं, और सबका हंसमुख भरा चेहरा यहाँ दिखने को मिलता है। और हम अपना जो दिनचर्या है हमारे अकॉर्डिंग बना लेते हैं। सुबह से अमृत वेले चाहिए उठे, जैसे मधुबन की दिनचर्या है वैसा ही है जी। जहाँ जैसे मधुबन की दिनचर्या है वैसे हम बाबा के कमरे में जाके, मम्मा के कमरे में जाके योग कर सकते हैं। अगर तबीयत कुछ नरम है तो घर में भी कर सकते हैं, बिकॉज़ घर का वातावरण भी हमने बाबा का कमरा जैसा ही बना के रखा है। इसीलिए हमको यहाँ फिर हम बेफिक्र बादशाह बनकर रह रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके घर परिवार में कितने लोग ज्ञान में चल रहे हैं? सिर्फ मैं और मेरे युगल। तो उनका जो है इस ज्ञान मार्ग में कितना सहयोग आपको प्राप्त है? किसका? युगल का। युगल फुल पूरा ज्ञान में चलते हैं। ने साथ में कोर्स किया, और अगर उनको लगता है कभी हम थोड़ा लाइक हमारा इधर उधर हो रहा है तो वो हमको रास्ते में लाते हैं, याद दिलाते हैं। कभी हम थोड़ा देर ज़्यादा अपने मोबाइल पे देखते हैं तो याद दिलाते हैं भाई कि याद है ना आप क्या कर रहे हो, बाबा की याद में रहो, जितना बाहर मुक्ता में ना जाओ। यस, अंतर्मुक्ता बने रहना। सो हम दोनों साथ में हैं, इसीलिए हमको बहुत बहुत अच्छी तरह से हमारा योग हो रहा है, और हमारा पूरा दिनचर्या, और यहाँ वो भी बहुत सेवा में है। खाली समय मिलता है तो आप क्या करती? वैसे हमको खाली समय मिलता नहीं है। एक हमने देखा कि वो जो फ्री टाइम है वैसे है नहीं, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जॉब भी करती हैं? जॉब करते थे, अभी यहाँ नहीं करती? नहीं, यहाँ नहीं करते। आपके बच्चे सब उन सेटल है। बेटी US में है और बेटा मुंबई में है, सब सेटल है उनके अपने। तो हमको उनकी तरफ से कोई सोचने का ज़रूरत भी नहीं है। बना बेफिक्र बादशाह होकर अपना, हम यहाँ बेफिक्र बादशाह होकर रहते हैं, और हमको हमारी दीदियों से बहुत अच्छा पालना भी मिलती है, सेवा भी अच्छी मिलती है। सो हम ऐसे बोले कि वी आर एन्जॉइंग आवर रिटायर्ड इन ए वे। इट्स वानप्रस्थ जो बाबा बोलते हैं, वाणी से परे, लेकिन वानप्रस्थ रिटायरमेंट भी है। तो वो लाइफ हमारा द मोस्ट ब्यूटीफुल वे हम स्पेंड कर रहे हैं। आप वो जो बाबा के बच्चे हैं, गृहस्थी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम काम करते हुए भी बाबा का याद में रह सकते हैं। वो हम जो लौकिक में रहते हैं ना, तभी हम थोड़ा भूल जाते हैं। वो यहाँ हमको आके ऐसे लग रहा है बाबा हमारा आस पास में ही है, हम बाबा के साथ में हैं, साथ में रहकर हमारी जो कार्य करते हैं वो कर रहे हैं। तो ये एक इजी वे है, जो जॉब भी करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, वो अपना दिनचर्या अगर वैसे बना ले कि हम बाबा के साथ में हैं और बाबा ही हमारा कार्य करा रहा है, तो वो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। बहुत सुंदर, आपसे बात करके बड़ा ही एंजॉय महसूस हुआ कि सचमुच में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करना है। मधुबन तो है ही, साथ साथ छोटा सा गोकुल गांव GGRC भी है। तो ऐसे शांति बहन, शांति स्वरूप आत्मा इस अपने तन मन धन समय स्वा संकल्प को सफल कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया, थैंक यू बाबा।